अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज एक बहुत ही सिंपल सी डिश बना रही हूँ जो हम घर में आमतौर पर रूटीन में बना लेते हैं जब हमारा कढ़ाई वगैरह खाने का दिल नहीं होता, कोई भी ज़्यादा मिर्च मसालों की। ठीक है, तो जो हम घर में सालन बनाते हैं वो सिंपल सालन जो चिकन और आलू का होता है वो मैं बना रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। बस इसके लिए मैंने पैन में जो है वो ऑयल लिया है, तकरीबन आधी प्याली ऑयल लिया है। ये जो आ गए हैं चॉपर बड़े अच्छे हैं भाई, इससे बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है। ये हैंड चॉपर है, ठीक है। इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 2 प्याज़ें जो हैं उनको चॉप कर लिया है, ठीक है। ये चॉप कर लिया। अब ये मैं ऑयल में डालूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ऑयल हो गया गर्म, अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप की हुई प्याज, ठीक है। इससे काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि चॉप है तो ये जल्दी से जो है ना वो लाइट ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। प्याज जो है ना वो लाइट पिंक सी हो गई है, ठीक है। इसका बिल्कुल कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूँगी। बोनलेस से छोटी बोटियाँ की हुई हैं, बोनलेस ही अच्छा लगता है ज़्यादा सालन में, ठीक है। वो बड़ी बड़ी जो बोटियाँ सी होती हैं ना हड्डियों के साथ, वो अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो ये इजी होता है, सबके सामने सर्व करना भी आसान होता है और जो खा रहे होते हैं उनके लिए भी आसान है। तो ये मैंने बोनलेस डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको भून लेंगे, कलर जब तक चेंज ना हो जाए चिकन का। चिकन अच्छे तरीके से लहसुन अदरक और प्याज के साथ भून चुका है। प्याज हमने चॉप की थी ना, तो ये देखें कितनी जल्दी जो है ना उसकी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है, ठीक है। लंबी लंबी होती है ना, स्लाइस वाली डालती हैं अगर तो वो भी हो जाती, घुल जाती हैं, लेकिन टाइम लेती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूँगी कि ये मैंने टमाटर जो है ना वो फ्रीज़ कर दिए हैं। ये 2 टमाटर हैं तो मैंने काट के फ्रीज़ कर दिया। वैसे भी बकरीद आ रही है, काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं पूरा इसके अंदर इसी तरह डाल दूँगी तो ये इसके साथ घुल जाएगा, ठीक है। और ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर होते हैं ना तो इनकी ग्रेवी बहुत जल्दी से आसानी से बन जाती है, ठीक है। अब ये इसके साथ थोड़ा सा नरम हो जाए फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। साथ ही मैंने जो है वो वो ले लिया था आलू, और उसको भी मैंने क्यूब्स बना लिया, ठीक है। वो भी मैं साथ में डाल दूँगी। जितनी बोटी है उतना ही आलू का भी टुकड़ा है, ठीक है। बस इतना ही छोटा डालना है, बड़े बड़े आलू इसके अंदर नहीं डालेंगे। टमाटर थोड़ा सा गल जाए तो मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। अच्छा, इसमें नमक मैं डाल दूँ पहले, ठीक है। इसके अलावा वही बेसिक 3 मसाले हैं जो कि आमतौर पर सालनों में होते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, ठीक है। क्योंकि चिकन और आलू की क्वांटिटी कम है, आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर आप इसके हिसाब से मसाले डालिएगा। देखिए मैंने टमाटर के साथ ना इसको हल्की आंच पर ढक के रख दिया था। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया और ये देखें टमाटर भी घुल रहा है इसके अंदर अच्छे तरीके से, और हमारा सालन भी जो है वो रेडी हो रहा है। 2-3 मैंने साबुत हरी मिर्चें भी साथ में डाल दी थी, और ये देखें एक टमाटर जो है कितना अच्छे से घुल गया। डीप फ्रीज़र में अगर आप ऐसे फ्रीज़ कर देंगे ना टमाटर, तो सालन के साथ आप इसी तरह से डाल दें उसको, तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो जाती है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू और चिकन गल गया या नहीं। चिकन मैंने चेक करी है, गल गई है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है कसूरी मेथी, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। अब इस कसूरी मेथी के साथ मैं इसको भून लूँगी, और फिर आपने जितनी ग्रेवी इसमें रखनी है उतनी रखें, ठीक है। और ये देखें हमारा झटपट जो है वो सालन तैयार हो गया। सादा सा सिंपल सा सालन है मगर खाने में बहुत मज़ेदार है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जो हरा मसाला होता है वो डाल दूँगी और सालन हमारा रेडी हो गया।
आप लोगों को ये रेसिपी सिंपल सी सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।